क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी एक सी नहीं रहती? कभी सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है और कभी अचानक सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगता है। कभी डिसीजंस बिल्कुल सही लगते हैं और कुछ समय बाद वही डिसीजंस गलत साबित हो जाते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि आप वही इंसान होते हैं, फिर भी आपकी सोच बदल जाती है, आपका बिहेवियर बदल जाता है, आपकी पूरी डायरेक्शन बदल जाती है। तो सवाल ये है, आखिर बदलता क्या है? क्या आप बदलते हैं या आपके अंदर कुछ और बदल रहा होता है? यहीं से शुरू होता है दशा का कॉन्सेप्ट। ज्योतिष कहता है, आप नहीं बदलते, आपकी दशा बदलती है। और यही वो सिस्टम है जो आपकी जिंदगी को फेजेस में डिवाइड करता है। इस सिस्टम का नाम है विंशोत्तरी दशा। ये आपकी पूरी लाइफ को 120 साल के साइकिल में डिवाइड करता है, जिसमें हर ग्रह को एक निश्चित समय दिया गया है और ये सीक्वेंस फिक्स्ड है। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस पूरे साइकिल को पूरा करने के लिए आपको 120 साल जीना होगा। और प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि किसी व्यक्ति के लिए सभी ग्रहों की महादशा को पूरा अनुभव करना लगभग असंभव है। यानी आपकी जिंदगी इस पूरे सिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा ही जीती है, पूरा साइकिल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो कंप्लीट पिक्चर नहीं है, वो सिर्फ एक फेज है, एक सेगमेंट है, एक लिमिटेड विंडो है। और यही कारण है कि कई बार आपको लगता है कि लाइफ अधूरी समझ आ रही है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, आपकी लाइफ किस ग्रह की दशा से शुरू होगी ये रैंडम नहीं होता। ये डिपेंड करता है आपकी जन्म राशि और नक्षत्र पर। जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा स्थित होता है, वहीं से आपकी स्टार्टिंग महादशा शुरू होती है और वही आपकी लाइफ का पहला एक्टिव पैटर्न बनाता है। अब असली सवाल ये है, ये सिस्टम आपकी जिंदगी को बदलता कैसे है? हर ग्रह सिर्फ बाहरी घटनाएं नहीं बदलता, वो आपकी सोच बदलता है, आपका परसेप्शन बदलता है और सबसे महत्वपूर्ण, आपका डिसीजन लेने का तरीका बदलता है। और जैसे ही डिसीजन बदलता है, आपकी पूरी डायरेक्शन बदल जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की राहु महादशा चल रही है। राहु का स्वभाव है डिजायर, इल्यूजन और शॉर्टकट की तरफ खींचना। ऐसे फेज में व्यक्ति जल्दी रिजल्ट चाहता है, रिस्क लेने लगता है और कई बार इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के आधार पर डिसीजन लेता है। अब अगर उसी व्यक्ति का चंद्रमा भी राहु से प्रभावित हो तो स्थिति और गहरी हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा आपका परसेप्शन सिस्टम है, यानी आप रियलिटी को कैसे देखते हैं। अगर वो डिस्टॉर्टेड है तो व्यक्ति को चीजें पूरी दिखती हैं, लेकिन असल में पिक्चर अधूरी होती है। इसलिए वो जो डिसीजन लेता है वो उस समय सही लगता है, लेकिन बाद में गलत साबित होता है। ये गलती नहीं होती, ये परसेप्शन का डिस्टॉर्शन होता है। अब यही व्यक्ति जब जुपिटर महादशा में प्रवेश करता है तो पूरा पैटर्न बदलने लगता है। जुपिटर क्लैरिटी देता है, अंडरस्टैंडिंग देता है, लॉन्ग टर्म विजन देता है। अब वही व्यक्ति जो पहले जल्दी निर्णय ले रहा था, वो रुकता है, सोचता है, कॉन्टेक्स्ट को समझता है और डिसीजन लेने से पहले पूरी पिक्चर देखने की कोशिश करता है। यानी डिसीजन लेने का तरीका बदल जाता है। व्यक्ति वही है, लेकिन उसका इंटरनल प्रोसेसिंग बदल गया है। फिर जब जुपिटर से सैटर्न महादशा आती है तो एक और बदलाव आता है। सैटर्न रियलिटी दिखाता है, वो डिले लाता है, डिसिप्लिन इंपोज करता है और शॉर्टकट्स को खत्म कर देता है। अब वही व्यक्ति कॉशियस हो जाता है, वो जल्दी रिजल्ट नहीं चाहता, वो स्टेबिलिटी चाहता है, वो धीरे धीरे लेकिन मजबूत तरीके से आगे बढ़ता है। यही ट्रांजिशन है, राहु में डिजायर और इल्यूजन, जुपिटर में क्लैरिटी और एक्सपेंशन और सैटर्न में स्ट्रक्चर और रियलिटी। और यही कारण है कि आपकी जिंदगी फेजेस में बदलती है। लेकिन यहाँ एक और लेयर है जिसे समझना बहुत जरूरी है। दशा सिर्फ महादशा नहीं होती, उसके अंदर अंतरदशा चलती है, यानी एक बड़े फेज के अंदर छोटे फेजेस। इसीलिए लाइफ लीनियर नहीं लगती। मान लीजिए राहु महादशा चल रही है, लेकिन अंदर जुपिटर अंतरदशा आ जाती है,
तो राहु की डिजायर बनी रहती है, लेकिन जुपिटर थोड़ी क्लैरिटी देता है। इसलिए व्यक्ति कंफ्यूज्ड भी होता है और कुछ चीजों में समझदार भी बनता है। यही रीजन है कि लाइफ कभी क्लियर लगती है और कभी कंफ्यूजिंग। अब एक बहुत क्रिटिकल बात समझिए, दशा का रिजल्ट फिक्स्ड नहीं होता। ये पूरी तरह डिपेंड करता है उस ग्रह के कॉन्टेक्स्ट पर। वो किस भाव में बैठा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन उसे एस्पेक्ट कर रहा है, और वो किन ग्रहों के साथ जुड़ा है। इसलिए सेम सैटर्न महादशा दो लोगों के लिए बिल्कुल अलग रिजल्ट दे सकती है। एक व्यक्ति के लिए सैटर्न 10वें भाव में स्ट्रांग हो सकता है, जिससे करियर स्लो लेकिन स्टेबल और पावरफुल बनता है, और दूसरे के लिए वही सैटर्न 8वें भाव में हो सकता है, जिससे इंस्टेबिलिटी, डिले और सडन चेंजेस आते हैं। ग्रह वही है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, और यही पूरी रीडिंग बदल देता है। अब सबसे गहरी बात, दशा कुछ नया नहीं बनाती, वो सिर्फ वही एक्टिवेट करती है जो आपकी कुंडली में पहले से मौजूद है। यानी आपकी लाइफ का पैटर्न पहले से बना हुआ है, दशा सिर्फ उसे समय के अनुसार एक्टिवेट करती है। इसलिए आपकी जिंदगी रैंडम नहीं है, ये फेजेस में चलती है। हर फेज में एक ग्रह एक्टिव होता है, और वही तय करता है कि आप कैसे सोचेंगे, कैसे डिसीजन लेंगे और क्या एक्सपीरियंस करेंगे। और जब आप ये समझ लेते हैं तो एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट आता है। आप हर सिचुएशन को परमानेंट नहीं मानते, आप समझते हैं कि ये भी एक फेज है और ये भी बदलेगा। ज्योतिष भविष्य बताने की विद्या नहीं है, ये टाइमिंग समझने की विद्या है। ये समझने की विद्या है कि कब कौन सा पैटर्न एक्टिवेट होगा। और जैसे ही ये क्लैरिटी आती है, आपकी जिंदगी धीरे धीरे स्ट्रक्चर्ड और प्रिडिक्टेबल लगने लगती है। अगर आपको ये समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में सवाल है तो उसे कमेंट्स में लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। थैंक यू।